हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बेदार रहें, बहुत दूर दराज से आप अपने दियार में एक खतीब को मदऊ किया है, उनकी गुफ्तगू आप समाअत करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हाजिर हो गया। चंद बातें मैं बयान करके रुखसत होना चाहूँगा। आज का ये प्रोग्राम हमारे भाई ने वालिदे मरहूम की साली सवाब के घर से रखा है। मकसद सिर्फ यही है। तो चंद बातें मैं बयान करूंगा। बड़ी अच्छी शायरी नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत हाफिज व कारी हाफिज तबीब आलम तबीब से बेहतरीन आप शेर व शायरी समाअत कर रहे हैं। लेकिन शाम से अब तक और यहाँ से उठिएगा तब तक एक पैगाम लेकर के जाइएगा। काश अब्दुल रहमान साहब ने कौन ऐसा अमल किया था जिनकी मोहब्बत में इतने उलमा इकट्ठे हैं और सामीन बेदार हैं। न जाने हमारा मौत और हमारे बच्चे हमारे तीजा और 40वां करेंगे कि नहीं, इसको सोचते जाइए। तो थोड़ी देर आप गुफ्तगू समाअत करें। बहुत देर से मैं देखा कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। एक बच्चा सरे शाम से ही अपने हाथों में मोबाइल चमका रहा था। मेरे प्यारे, उस बच्चे का मोबाइल अगर रख करके कुरान दे देते, कुरान दे देते। जिसका देखना इबादत है, जिसको चूमना इबादत है, जिसका पढ़ना इबादत है, तरक्की आप उसको कहते हो। थोड़ी देर मैं आपके बीच रहूंगा। तबीयत नासाज है, इसलिए मैं तुल तवील में जाना नहीं चाहता। आपकी समझ में जो बातें आए उस पर आप अमल करने की कोशिश कीजिएगा। मेरे प्यारे, शानदार महल आपने बनाया है। तरक्की इसको नहीं कहते, इसको भी छोड़ना है। अमाल को सुधारने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे, सुनेंगे ना? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, मेरे सालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, इमाम हुसैन के गुलाम, आइए हम और आप पढ़ें दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अपनी तकरीर का उन्वान बनाया है जो आप समझ गए। समझे कि नहीं समझे? हमने कहा क्या? बिस्मिल्लाह पढ़िए ना सब लोग। हिर रहमान निर रहीम, है ना? कुरान एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान एक हर्फ पढ़ने से
10 ने की और बिस्मिल्लाह अगर पूरे पढ़ दे तो कितने ने की? नहीं ना पता है? हाँ, बड़ी उछल रहे है कि नहीं? वो सुनना चाहिए इंसान। कोई बातें सुनो आप तो सुनना कमाल नहीं है, अमल करना कमाल है। और नौजवानों नहीं, जितने भी चेयर पर बैठने वाले इंसान इस आसमान के नीचे हो, सुन लो, बाप के मरने के बाद अगर औलाद रोए तो कोई कमाल नहीं, अगर माँ बाप की तकलीफ को देखकर रोए ये कमाल। उनके जाने के बाद 36 खस्सी जबा कर दो। बहुत सारे दूर दराज से लोगों को बुला करके खिला दो। हमारे जईफों ने क्या तरीका रखा था, 8 बजे कुरान खानी, 10 बजे मिलाद शरीफ है, 12 बजे खाना। आज कौन आता है? कहाँ खो गए हो साहब? तकरीर कम सुनो, अमल ज्यादा करने की कोशिश करो। बात समझ रहे हैं? उन औलादों से पूछने की जरूरत है जो औलाद आज बाप के जाने के बाद बड़ा धूमधाम से महफिल को सजाया है। वो औलाद न बाप का कफन पहनाने के लायक है, न गुस्ल देने के लायक है, न बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक, न कब्र में उतारने के लायक है। और उसी औलाद के लिए हम और आप न जाने कितना झूठो सच बोलकर दौलत इकट्ठा करते हैं। इस पर कुछ अफसोस है? जाने के बाद चला गया जाने वाला। अगर बाप का जनाजा बेटा पढ़ाता तो गांव वाला मचल जाता है कि नहीं? प्रॉपर्टी तो कम रहा, कुछ इकट्ठा किया या ना किया, लेकिन बेटा को हाफिज कुरान बना के गया है, आलिम दीन बना करके गया है। कुछ नहीं किया, खिदमत में भी इकट्ठा नहीं हो सका, लेकिन आखिरी मरहला में जब पहुंचा तो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लायक उसका बेटा। ये अफसोस नहीं, इस चीज को नहीं समझते। तो मेरे प्यारे, मैं कहना ये चाहूंगा, बंदा का बंदे पर आखिरी हक क्या है पता आप लोगों को? बंदा का बंदे पर हमको दीजिएगा तो आप घाटे में पड़ेंगे। बेहतरीन खतीब अभी तशरीफ लाने वाले हैं और मेहमान का कद्र जरूरी है, समझ रहे कि नहीं? मेहमान तलवार से ज्यादा तेज और उनका एहतराम करना बाल से ज्यादा बारीक, समझ रहे हैं? और मैं उसका कहाँ भी नहीं रहता कि अगर किसी स्टेज में पहुंच जाऊं तो मैं बोलूं, ऐसा नहीं। हमारे अगर बड़े उलमा मौजूद होते हैं तो मैं उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश करता हूं कि अगर उनकी गुफ्तगू सुन लें, अगर एक रात सुनता हूं तो 3 महीने बातों पर हम तकरीर किया गया, समझ रहे? लेकिन आज का दौर ऐसा है कि जुमा 8 दिन फारिग नहीं हुआ होता तो वो बस बिल्कुल तैयारी कर लेते कि हमारी बारी क्यों नहीं दिया, हम जाफर क्यों बुलाया था, है कि नहीं? बेटा समझने की कोशिश करो, है कि नहीं? हाँ, तकरीर करना नहीं, सुनना। कुरान पढ़ने से ज्यादा, समझ रहे ना? तो इन अकाबिर उलमा की गुफ्तगू आप समाप्त करें। तो मैं ये कह करके जाना चाहता हूँ कि आज गुर्दी में सरे शाम से लाइट कटी हुई है, कोई आदमी अपने घर में दाखिल होना नहीं चाहता। ये मेरे प्यारे, यहाँ तो लाइनमैन को फोन करके लाइट मंगा लोगे, लेकिन जिस दिन तन्हा कब्र में सोओगे वहाँ लाइट कहाँ से लाओगे? किसको फोन करो, कहाँ से लाओगे?
कहाँ से इंतजाम करोगे? वहाँ की रोशनी अगर चाहिए तो मस्जिद बना लेना कमाल नहीं है, अपने सजदों से मस्जिद को सजा लेना ये कमाल है। हाँ, घर अपने लिए बनाया जाता है कि दूसरों के लिए? कमाया अपने लिए जाता है कि दूसरों के लिए? ये देखिए, स्कूल भी कभी कभी जाइए, समझ रहे ना? हाँ हाँ हाँ, अपने लिए मकान नहीं बनाया जाता मेरे प्यारे, नहीं बनाया जाता। वरना अगर अपने लिए बनाया जाता तो 4 लोग उसके जनाजे उठाते और बाकी पूरे गांव उसके घर को उठाते। मकान अपने लिए नहीं बनाया जाता, कमाया अपने लिए नहीं जाता। आप सवाल करोगे सुल्तान बता आखिर अपने लिए क्या है? तो नमाज पढ़ोगे तो अपने लिए है, रोजा रखोगे तो अपने लिए है, हज करो तो अपने लिए है, दीनी काम जितना करोगे तो अपने लिए है, ये दुनियावी मकान बनाओगे तो अपने लिए। ये भूल है, समझ में बात आ रही है? चेहरों की सजाने की जरूरत है मेरे मिल्लत के नौजवानों। हर बेटा, आज एक आदमी को अभी देखा तभी को रस्सी लेकर के चल रहा। हाँ हाँ, मैंने पूछा कि बेटा काहे के? कहा कि आज अगर नहीं जे दिया ना तो तुरंत हम लटकिए जाएंगे। का रे? कहा कि मोबाइल मोबाइल, समझ रहे हैं? मोबाइल नहीं देगा तो लटक जाएगा, समझ रहे हैं? है मेरे प्यारे, बहुत खुश होते हो जवानों, चौराहे पर खड़े हो जाते और बेटा इतना तेज रफ्तार से गाड़ी में चढ़कर वो पार होता है तो बाप बड़ा मुस्कुराता है। मौलाना साहब ने पूछा कि आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहेंगे नहीं समझे, छोटका लड़का मेरा लड़का। छोटका लड़का मेरा था। शर्म नहीं आती? बेटा गाड़ी चलाए इतना मुस्कुरा रहे हो। अगर मुस्कुराना हो तो बेटा कुरान पढ़ने लगे तब मुस्कुराओ, बेटा नमाजी बन जाए तब मुस्कुराओ, बेटा फातिहा पढ़ने लगे तब मुस्कुराओ, बेटा कुर्बानी देने के लायक बन जाए तब मुस्कुराओ, बेटा बाप का जनाजा पढ़ाने के लायक हो जाए तब मुस्कुराओ। गाड़ी चलाने लगे तो बड़ा खुश हो, है कि नहीं? और ईद के दिन कोई फातिहा ना पढ़े तो कैसा लगेगा? तब ईदगाह चले गए थे वही है, आँख में रोशनी है, सब चीज मौजूद है, औलाद भी है और हम उसको तो सूरतें नहीं समझ रहे। इसलिए मैं प्यारे अंदाज हमारा कुछ दूसरा है, तबीयत अलील है और सुबह में मेरे को छत्तीसगढ़ का सफर भी करना है। इंशाअल्लाह कभी मैं आपके बीच हाजिर हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके समझने की कुछ बातें रखूंगा, लेकिन मैं इतने ही कह के जाना चाहूंगा कि कब्रिस्तान जाइए, माशाअल्लाह कब्रिस्तान जाइए। और ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ रहे हैं? वहाँ से राब्ता रखिए, मस्जिद में जाने की कोशिश कीजिए। इसलिए हमसे हमारी तबीयत जब खराब है, जब हम पढ़, आप हजरात खड़े हो जाएं। खतीबुल हिंद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत खतीबुल हिंद नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। शायर इस्लाम हजरत फैजान रजा पलामी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारों के जरिए से गुर्दी की सरजमीन पे खतीबुल हिंद अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। बैठ जाए हजरत के चार चेहरे की ज़ियारत करें आप। थोड़ी देर के बाद इनकी गुफ्तगू आप सुनेंगे। बेहतरीन खतीब आपके स्टेज मोहब्बत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह सब लोग मिलकर दुआ करते हैं कि मौला इस मजलिस के बरकत से जनाब तो बस इन्हीं चंद कलेमात के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। इंशाअल्लाह कभी मुलाकात हो तो गुफ्तगू की जाएंगे। सब लोग मिलकर तहे दिल से दुआ करते हैं कि मौला इस मजलिस के बरकत से जनाब अब्दुर्रहमान साहब की कब्र में रहमत व नूर की बारिशें अता फरमाए, उनके छोटे बड़े गुनाह को माफ़ फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। प्यार से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, कलमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।